આપણા ગુજરાતમાં પ્રદેશ કાર્યાલય બલરામ મંદિર પરિસર ખાતે અખિલ ભારતીય મહિલા આયામનો 3 દિવસીય અભ્યાસ વર્ગ હતો। એ નિમિત્તે પંજાબથી આપણા મહિલાના અધિકારી અને રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષા શ્રીમતી સુશીલા બિશ્નોઈજી પંજાબથી આપણી વચ્ચે અહીંયા ઉપસ્થિત હતા। તો એમની સાથે આપણે પંજાબની રાજકીય પરિસ્થિતિ અને ખેડૂતોની પરિસ્થિતિ વિશે વાત કરી હતી। તો આપણે અત્યારે એમની સાથે વાત કરીશું। सुशीला जी नमस्कार। आप इतना बताने की कृपा करें कि पंजाब में इस वक्त किसानों की परिस्थिति क्या है। पिछले दिनों में पंजाब में भी थोड़ा बहुत बाढ़ ऐसा कुछ भारी अतिवृष्टि बारिश हुई थी, तो इसमें सरकार की तरफ से क्या कोई सहायता दी गई है क्या? यहाँ केजरीवाल पिछले हफ्ते गुजरात में आए थे तो बताते थे कि हमने तो 50,000 रुपया एक किसान को मुआवजा दिया है। पिछली बार कोई बिजली के बिल माफ़ कर दिए हैं बहनों को, 1,000 रुपया हर वक्त डालने की कोई बात हुई थी वहाँ पंजाब के चुनाव के वक्त। तो कुल मिलाकर के पंजाब के किसानों की स्थिति क्या है और सरकार क्या कुछ सहायता करती है कि सिर्फ बातें ही करती है? आप बताने की कृपा करें। जरूर। जब हमारा चुनाव हुआ था तो केजरीवाल जी ने ये वहाँ पे दावा किया था कि मैं जो किसानों की स्थिति है वो बेहतर करूँगा और पंजाब में जो नशा है उसको मैं ख़त्म करूँगा और जो महिलाएं, प्रत्येक महिला घर में जितनी भी है हर एक को 1,000 रुपये महीने के हिसाब से मांग करूँगा और जो किसानों की स्थिति है उसको मैं ठीक करूँगा। लेकिन हुआ क्या है, लोगों ने उनका समर्थन किया और सरकार आई। लेकिन सरकार आने के बाद जो वहाँ के सिर्फ किसान ही नहीं सभी लोग परेशान हैं। जो उन्होंने कहा था कि मैं माफ़ करूँगा, मुझे तो लगता नहीं, मेरे क्षेत्र में तो किसी का माफ़ हुआ नहीं। और जहाँ तक बिजली के बिल की बात है, मेरा बिजली का बिल आता है, जो मेरे खेत में काम करता है उसका आता है, उसके तो जुर्माना लगा। पता नहीं वो बिल्कुल गरीब लोग हैं, उनके 10-10, 20-20 हज़ार रुपये उनको बिल भरने ही पड़े। अब किसके माफ़ किए मुझे पता नहीं, मेरी जानकारी में तो किसी का माफ़ हुआ नहीं, मेरे खेत मजदूरों का भी नहीं और मेरा भी नहीं। और जहाँ तक ये बाढ़ में जो पैसा है वो ऊपर से पैसा आया था केंद्र की तरफ से। तो कहते हैं अभी तक तो शायद वो जमीनें देख रहे हैं किसको मिलेगा किसका नहीं, अभी तो खाते में आया नहीं। और मेरे क्षेत्र में बागवानी है उनका तो अभी तक हमें किसी को वो देखने भी नहीं आई। पानी का लेवल ऊपर आ गया, बाढ़ थी, पानी अभी भी पास के गांव में पानी निकलने की सुविधा नहीं है, पानी भरा हुआ है, वहाँ पे नाव चला सकते हो आप, ऐसी स्थिति है, पानी नहीं निकल रहा लोगों के खेत से। तो क्या है कि केजरीवाल जी ने जो भी बात की है इनका तो झूठ में तो मुकाबला कोई है नहीं, इनका तो कोई कर ही नहीं सकता। ठीक है, सरकारों में भ्रष्टाचार होता है, रिश्वतखोरी भी होती है, लेकिन जहाँ पहले 2,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से रिश्वत लेते थे तहसीलदार और पटवारी वगैरह, वहाँ अब 5,000 रुपये हो गए हैं। और स्थिति किसानों की इतनी हो गया, खेत के जो किसी को गिरदावरी करवानी है, किसी को अपना वो खाता अलग करवाना है, तो स्थिति हो गई है कि आम किसान सोचता है कि सरकार के जाने के बाद करवाऊँ या फिर अब कराऊँ तो इतने पैसे मेरे खर्च होंगे। तो जितनी स्थिति पिछले की सरकारों में नहीं देखी हुई वो स्थिति इस बार है। झूठ और फ्रेब का जो एक है उसका नाम केजरीवाल है।